और इस प्रोग्राम में आए सभी मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, प्यारे बच्चों और सभी पत्रकार गणों, सबसे पहले तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया है। रफी जी, मोहम्मद जी हैं, पलटू जी हैं और जिन साथियों के इसमें सहयोग रहा उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे से पहले वक्ताओं ने आप लोगों को सब कुछ बता ही दिया है, मैं क्या बताऊं आप लोगों के लिए। मैं तो यही कहूंगा कि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और 1 अक्टूबर का इलेक्शन है। आप लोगों को सबको पता है बीजेपी भैया जान लग रही है 2 मिनट। तो अजान हो गई है, तो आप लोगों को जैसे देख रहे हो कि इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने और आईएनडी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि इलेक्शन को आगे कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है अब इन पार्टियों का हरियाणा में कोई वजूद नहीं रहा है। अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, आप लोग सब जानते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से हरियाणा में विकास कराया, खासकर मेवात की जो पत्थर हड़प की, ऐसा किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं की। मैं बताना चाहता हूं, मैं जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी उस दौर को देखो आप, ये गांव वाले सारे बैठे हैं। जब सरकारी या नौकरी निकलती थी बिना खर्ची और पर्ची के, यहाँ के जितने बच्चे लगे मेवात में मेरे ख्याल से किसी गांव के बच्चे नहीं लगे हुए जितने पाटखोरी के बच्चे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए। और एक आदमी खड़ा होकर ये कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के किसी पार्टी वाले ने कोई 5 पैसा भी दिया हो, तो इतने आदमी खड़े हो, मैं टंका की चोट पे कह रहा हूँ, कोई खड़ा होकर कह दे मेरा 5 पैसा लगा है। कम से कम 15-20 बच्चे यहाँ लगे, टीचर लगे, कंडक्टर लगे, ड्राइवर लगे, कोई एक बच्चा कह दे अब ये बता दे इस सरकार में इसमें कितने लगे हैं। हाँ भाई गांव वाले बताओ कितने सरकार बच्चे लगे वहां आपके पाटखोरी से, जिसका ये ढिंडोरा पीटती है बीजेपी। हमने बहुत नौकरी दी है, लगा रहे हैं हरियाणा कोस्का नगर में, ये तो लगा रहे ठेकेदारी पे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं इनको पक्का करके, जैसी सरकार गई इनको सबको पक्का करूंगा, रेगुलर करूंगा इनको। यहाँ विकास की बात थी, सरपंच साहब ने आपको बताया। इसके साथ साथ गांव की चौपाटी की चौपाटी बनाई, इनको ढिढानी की बात की तो ढिढानी पे मैं 10 लाख रुपए भेज रखे इनको, सबके सामने है गांव के। चैनपुरी में कई रास्ते बनवाए, अभी बोर की मशीन चल रही है आप लोगों के सामने। सरकार काम कराने देरी करती है। सारे आपके जो मुद्दे थे मैंने विधानसभा में उठाए, पीने की पानी के हो, चाहे नहर का पानी के हो, चाहे रोड की बात हो, तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को, सबको बताना चाह रहा था। आप लोगों ने मेरे को 2009 में एक ऐसे परिवार से एक विधायक को आपने चंडीगढ़ में भेजा जिसने कभी जिंदगी में पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आपके उसी विधायक ने, जो नेता विधानसभा में जाके सोते थे, जो बैठे रहते थे, जो अपनी बातों को नहीं उठाते थे, उनको भी मजबूर होकर आपकी बातों को जोर शोर से उठाने का काम किया था। मेरे विधानसभा के साथ साथ 2 विधानसभा और लगती हैं। जब उन विधायकों का बोलने का नंबर नहीं आता था तो मैंने आपकी कोई भी ऐसी बात विधानसभा में नहीं छोड़ी जो इस भूमि बहरी सरकार के सामने मैंने नहीं रखी हो। चाहे नेशनल हाईवे 248 की बात हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, चाहे टीचरों की बात हो, और जो काला कानून चाहे हमारे ड्राइवरों को लगा रहे उसकी बात हो, चाहे आंगनवाड़ी के वर्करों की बात हो, चाहे पीने की पानी की बात हो कि गरीब लोग
1500 में टैंकर खरीद के पानी पी रहे हैं। चाहे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे ट्रॉमा सेंटर की बात हो, चाहे सेक्टर्स की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, मेरी सभी आप क्लिपों को, वीडियो जो क्लिप आई उनको सुन के देख लेना। आपकी ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो मैंने सरकार के सामने ना रखी हो। मैं ये कहता हूं, विधानसभा में भी कहता था, अब भी कहता हूं, ये हमारे मेवात जिले को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझते। यदि हिस्सा समझते तो हमको ये बराबर का हमारा हक देते। अभी पीछे पूरे हरियाणा में इन्होंने सारे फिरनी और शिवधाम में कब्रिस्तान और शमशान घाटों की बाउंड्री वाल मांगी थी। सरपंच बड़े खुश थे कि हमारे मेवात की बाउंड्री वाल हो जाएंगी, मगर एस्टीमेट बना के उनका टेंडर भी लगा दिए थे। 5-6 पंचायत ताउडू की थी जिनको पैसा दिया था, बाकी सारा जीरो कर दिया इन्होंने। सरपंच मेरे साथ बैठे, चाहे पूछ लीजिए, गलत क्या हो भाई? टेंडर पड़ा ये सरकार का दोगलापन है हमारे मेवात के साथ। जब सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, जब शपथ लेते हैं, वो किसी एक धर्म की नहीं लेते, वो 36 बरादरी हर इंसान की काम करने की शपथ लेते हैं। लेकिन ये बीजेपी की जो सोच है वो कुछ अलग है। हमारे हुड्डा जी ने जो काम किए थे वो आप लोगों के सामने है। हरियाणा में सबसे बड़ी ITI बनाई तो दहू में बनाई, 3-4 पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए तो मेवात में दिए। 700-800 करोड़ का जो शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज दिया था वो कांग्रेस ने दिया था, जिसमें आज BP और शुगर की भी दवाई नहीं मिलती। मैंने ट्रॉमा सेंटर की बात उठाई थी कि कोई भी अम्बेडकर चौक के आसपास कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें मात्र 2-2.5 घंटे होते हैं, ना तो दिल्ली पहुंच पाता, ना वो जयपुर पहुंचाते, या ट्रॉमा सेंटर ले जाए। उसके बाद सरकार जवाब देती है, हाउस में तो कहती है कि हमने ट्रॉमा सेंटर मंजूर कर दिया, और बाद में जवाब देती है कि 18-22 किलोमीटर पड़ता है वहां से नालंदा मेडिकल कॉलेज से, वहां में कौन सा ट्रॉमा सेंटर है जो एक्सीडेंटों का उपचार करता है? ये सब झूठ के पुलिंदर जो बीजेपी के आप लोगों के सामने है। और अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब पीछे आए थे पिछले महीने में 5 तारीख को, तो ये कहा था कि पहली कलम से मेवात को स्टेट यूनिवर्सिटी दूंगा। स्टेट यूनिवर्सिटी जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, रोहतक, जींद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हमारे यहाँ के जो गरीब माँ बाप है वो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो यदि यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो यहाँ से हमारे बच्चे पढ़ लिख के अफसर बनेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, बहन बेटियां भी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा उस यूनिवर्सिटी को आपके यहाँ कहीं न कहीं क्षेत्र में लाऊं जहां जगह। पहली कलम से नेशनल हाईवे 248 इसको मंजूर करेगा हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी के सामने, आप लोगों के सामने, मैं विधानसभा में बाहर बैठा, फजल जी बैठे हैं बेसर साहब, यहां से हमने पैदल यात्रा भी नहू तक करी। वैसे इनका डीपीआर बन रही है, सरकार आचार संहिता दी, हम अब बना रहे आप लोगों के सामने ने क्या हाल रखा। ये पहली कलम से बनेगा। एक हमारी बहुत पुरानी मांग है, एक मेवात कैनाल की, उसका भी हुड्डा साहब ने कहा कि पहली कलम से तुम्हारी मेवात कैनाल को बनाऊंगा। जो पानी हमारे किसानों को नहीं मिल पाता, जो जमीन में खारे पानी है जिसे जूझ रहे हमारे किसान, उस समस्या को भी दूर करेगा। और यदि आपका भाई यहाँ से MLA बनेगा और मंत्रिमंडल में भी हिस्सा मिलेगा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके हक को खा जाए। विधानसभा में पूरे हरियाणा में लेके आऊंगा। अपने नौजवान साथियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराऊंगा, अपनी बहनों के लिए पीने का पानी घर घर में पहुंचवाऊंगा। काफी गांव में काम चल रहा है, यहाँ 80 गांव में 260 करोड़ आए, इन्हें काम किया है, लेकिन उसकी पर अभी इस प्रोजेक्ट नहीं हुई। उसके लिए मीटिंग ली थी, 31 तारीख दी थी कि हर गली को चेक करेंगे और घर घर में पानी पहुंचाएंगे, यही नगीना में। मगर आचार संहिता लग गया, अब इस बारे में हम नहीं कुछ ज्यादा कह सकते। इलेक्शन के बाद फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिजली आपको पूरे टाइम जो शेड्यूल है पूरा मिलता है। कोई सा ऐसा बिजली घर नहीं है जहां 2-2 ट्रांसफार्मर 10 MVA के नहीं रखे हों। पहले 5 या 4 MVA के रखता था, 10 गांवों को तो 4 घंटे इधर देते थे, 4 घंटे दोबारा नीचे। अब कंटिन्यू लाइट चलती है, बताओ आपको लाइट पूरी नहीं मिल रही होती।
आपकी जो समस्या है, मुझे एक समस्या का पता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, और जो पुराने नेता हैं जो मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, कोई तिगावा में रो रहा है, कोई पुराना में रो रहा है, कोई फिरोजपुर में रो रहा है। अरे तुम रोने की बजाय, मेरी बुराई करने की बजाय तुम विधानसभा में रोते, विधानसभा में बात उठाते। जब तुम मंत्री थे तो आज मेरा मेवात इतना नहीं पिछड़ रहा जो आज पिछड़ रहा है। अब ये हमारे भाई इतने बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारे रोने बकाने में आएंगे। ये तुम्हारे सारी चालबाजी को समझ सके हैं। ये तुम्हारा पहले जवाब दिया था, और ये फिर आने वाले 1 अक्टूबर को फिर आपको ये जो वोट की चोट है उसकी आवाज आपको पता लगेगा कि कितनी गद्दारी आपने इस कौम के साथ की, इन लोगों के साथ की, छत्तीस बरादरी के साथ की है। आप लोगों को पता, विधानसभा में फोटो आते थे, सोते हुए नेताओं के फोटो आते थे, आज वो रोने का काम करते हैं जनता में। कुछ लोग तो कहते हैं हमने आपसे कमाना है और आपके ऊपर ही खर्च करना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों से हम एक ही दरकार करते हैं, एक वोट की, और इंशाल्लाह बाकी का काम मेरा, आपके भाइयों के कामों को मैं करूंगा। कम से कम 20-25 करोड़ रुपए जो मिले, सबकी लिस्ट लेना, सारे बांटे हैं, सबको दिए हैं जैसी जिसकी जरूरत है। 228 करोड़ का कमेटी के माध्यम से नंगा ब्लॉक बिल्कुल पिसाया मर रहा था, उसके लिए पानी लाया। कम से कम मुमताज जी बैठे हैं, 13 करोड़ की इनकी नहर जो 40 साल से नहीं चल रही थी, उनको पक्का कराया, पंप लगवाए, जो आज भरपूर वहां खाद क्या बोलते हैं कि धान बोए जा रहे हैं। मुमताज जी गलत कह रहा हूँ? सबूत रहता है, ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोलते हवा में। 25 करोड़ का रोड बनाया था, सोनपुर से लेकर कोलगांव तक टूटा पड़ा था, अकेले को 9.5 करोड़ रुपए दिए। साथ की बैठक के लिए रास्ता नहीं था तो वो इसी पैसे में से बनवाई। उम्र से लेकर देवड़ा तक रोड निकाला दिया, बैठा भरपूर, वहां के लिए रोड करवाया नया। मगर मैं विपक्ष का नेता था, विपक्ष का मेल था। जब सरकार पावर में इस बार आएगी, इस बार 60% सीट जीते, जब चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, आपको कामों की बाछौर लगा दूंगा और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो यही कहता हूं कि आने वाली 1 तारीख को सब भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि वही आपके सच्चे हमदर्द। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह की वोट सोच है मेवात के लिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या, हरियाणा में क्या, कहीं भी सोच नहीं। जितना आप लोगों के लिए वो बातें करते हैं, पूछते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ जमीनों को रेट 15-20 लाख है। इंशाल्लाह आपकी सरकार बन जाएगी, अपने भाइयों को रात रात में करोड़पति कराएंगे, यहाँ बिल्डर को लेके आएंगे, इंडस्ट्रीज लेके आएंगे। जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेंगी, हमारे मेवात का उद्धार नहीं हो सकता। हमारे बच्चे बहुत ड्राइवर हैं। आप लोगों को पता कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने परिवार बाप बगैर रहे, बच्चों पे से बाप का साया उठ गया। हम चाहते हैं इंडस्ट्री लगे, बच्चा सुबह जाए, अपने शाम को घर आ जाए। हमारी ये सोच है। काम क्या है, आप लोगों के लिए काम करूंगा। 5 साल में ये नहीं कह सकते कि आप पहली बार आए हो। मेरी ख्याल से ये मेरा अपना गांव है, हमेशा ज्यादा वोट दिए, अनगिनत बार आए हूँ। जो गांव की समस्याएं लेके आए, कोई हाथ खड़ा कर दे कि मैंने उस समस्या को दूर नहीं कराया हो, कोई खड़ा कर दे। मैं एक से नहीं पूछा, कोई मेरे पास आया हो और मैंने खाली हाथ लौटाया हो, खड़ा करो। कोई हाथ जो आया हो, चाहे कैसे ही हो, चाहे मैं निजी से करा हो, चाहे कहीं से करा हो, आपको मैंने निराश नहीं किया। गाँव वालों है कोई ऐसा भाई जो हाथ खड़ा कर सकता है? मैं खाली हाथ आया हूँ। मैं ज्यादा ना कहते हो, ज्यादा टाइम ना लगते, ये होता हूं। मैं आप लोगों से ये वचन लेने आया हूं कि इस बार मेरी आप मदद करना। जिस तरह की जो भी परेशानी आएगी, इंशाल्लाह उसको मैं झेलूंगा। अपने भाइयों के ऊपर मैं आफत नहीं आना। और ऐसा आपका एमएलए नहीं है कि जो घर छुप के बैठ जाएगा, जो विधानसभा अटेंड नहीं करेगा। आप जाके विधानसभा में देख लो, आज तक एक भी गैर हाजिरी नहीं मिलेगी। कभी उठ के देखा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, हर चीज पूछी है, हर चीज का पता करके लेकर आया हूं। और अब सरकार जब बनेगी, इंशाल्लाह
हमें फिर पूछने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, अफसरों को हुक्म देने की जरूरत पड़ेगी कि इस काम को करो। आप मेरे से बहुत उम्मीद रखो और इंशाल्लाह मैं एक का नहीं हूं, 36 बिरादरी की बात करता हूं, 36 बिरादरी का बेटा हूं, हमेशा 36 बिरादरी के लिए लड़ूंगा। क्यों यूनिवर्सिटी स्टेट लेकर आऊंगा तो उसमें मुस्लिम नहीं पढ़ेंगे, 36 बिरादरी के आदमी पढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ेंगे। मेवात में कैनाल आएगा तो उसमें सभी खेतों को पानी मिलेगा। नेशनल हाईवे 248 बनेगा तो इसमें सभी आदमी निकलेंगे। मेडिकल में डॉक्टर्स अच्छे आएंगे, टीचर्स स्कूलों में अच्छे आएंगे, उनमें सभी 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे और डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। तो इसलिए हम 36 बिरादरी के भाईचारे की बात करते, बिगाड़ने की कभी नहीं बात करते। हम तो ये कहते हैं कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं लौट के वापिस आऊंगा। सवाल है।